الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من قال لا إله إلا الله دخل الجنة. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب يسر ولا تعسر. मेरे मोहतरम भाइयों बुजुर्गों दोस्तों अजीज साथियों, अल्लाह ताला का करोड़ों बार शुक्र है, इसका एहसान है। अल्लाह ताला ने जुम्मा के जैसे आलिशान दिन के लिए हमें इबादत करने के लिए अल्लाह कबूल फरमाया। हमें अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए, क्योंकि जुम्मा के फ़ज़ाइल तो बहुत हैं, हम बार बार सुनते हैं। इसलिए मेरे मोहतरम भाइयों बुजुर्गों दोस्तों, मेरी और आपकी बल्कि क़यामत तक आने वाले सारे इंसानों की कामयाबी अल्लाह ताला अपने पाकीज़ा मुबारक दिन में रखा है। जिसकी ज़िंदगी में दिन होगा दुनिया और आखिरत में कामयाब होंगे, जिसकी ज़िंदगी में दिन ना होगा तो दुनिया और आखिरत में दोनों जहाँ में नाकाम होंगे। इसी दिन के मेहनत के लिए अल्लाह ताला ने कमी बेश 1,24,000 नबियों को अल्लाह दुनिया में भेजा। जब नबी आते दिन की मेहनत होती है, दावत के लिए मेहनत होती, लोगों को अल्लाह की तरफ बुलाते थे तो लोगों की ज़िंदगी में दिन जिंदा होता था। लोग अल्लाह को अहकाम पर चलते थे, एक अल्लाह की मानते थे। जब नबी दुनिया से पर्दा फरमाते, दावत के लिए मेहनत रुक जाती, अल्लाह की तरफ बुलाने वाले नहीं होते, तो धीरे धीरे क्या होता, लोगों की ज़िंदगी ऐसे दिन निकल कर चले आते। इसी तरह अल्लाह ताला ने नबी के बाद नबी भेजता रहा, मेहनत कराता रहा। नबी आते थे, लोगों को अल्लाह की तरफ बुलाते थे। और आखिरी नबी मेरे और आपके आका ताज़दार मदीना मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया में तशरीफ़ लाए। उनके बाद कोई नबी ने आने वाला नहीं। आखिरी नबी कौन? हमारे नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे आखिरी नबी हैं। सबसे पहले नबी कौन भाई? सबसे पहले नबी हज़रत आदम अलैहिस्सलाम। सबसे पहले नबी कौन भाई? हज़रत आदम अलैहिस्सलाम। सबसे आखिरी नबी हमारा नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। यहाँ तक कि आदम अलैहिस्सलाम से होकर हमारा नबी देखा कमी बेश 1,24,000 नबियाँ दुनिया में तशरीफ़ लाई। क्या बात से आई सो? जो लोग अल्लाह को भूल कर ज़िंदगी गुजारते, अल्लाह के अहकाम को पहचान कर नहीं गुजारते थे, दुनिया को हक़ीक़ी ज़िंदगी समझते थे, दुनिया की मखलूक़ात को अपने हाजत रवा अपने खुदा समझते थे, दुनिया की चीज़ों की पूजा करते थे, दुनिया की इबादत करते थे, एक अल्लाह को भूल गए थे। वो लोगों को सही रास्ता दिखाने के लिए, अल्लाह की पहचान कराने के लिए और आखिरत की एक ज़िंदगी है उसकी तैयारी की फ़िक्र दिलाने के लिए नबी आते थे। नबी आते, एक अल्लाह की मान लो तुम्हारी दुनिया में भी कामयाब होगी और आखिरत में भी कामयाब होगी समझाते थे। जो लोग नबी की बात को मान लिए
जो लोग नबी की बात को मान ले, नबी के साथ चले, एक अल्लाह की बात करे, अल्लाह ताला उनको दुनिया में कामयाब करके बताया और आखिरत में भी हमेशा हमेशा की ज़िंदगी में हाँ कामयाब होकर रहेंगे और इज़्ज़त के साथ जन्नती दाखिला होंगे। जो लोग नबी की बात को ठुकराए हैं, नबी की बात को नहीं माने हैं, नबी कौन अल्लाह कौन करके भूल कर ज़िंदगी गुजारते थे, ठुकरा कर ज़िंदगी गुजारते थे, अल्लाह ताला उनको दुनिया में जलील कराया और आखिरत में भी अल्लाह ताला उनको जलील होकर रखेंगे। तो बोलने का मकसद है तो दीन है तो दुनिया और आखिरत में दोनों जगह में कामयाबी है, दुनिया में कामयाबी और आखिरत में भी कामयाबी। अगर दीन नहीं है तो दुनिया में परेशानी और आखिरत में परेशानी। दीन है चैन है, सुकून है, राहत है, इज़्ज़त है, रहमत है, बरकत है, दुनिया में भी और आखिरत में भी। अगर दीन नहीं है तो परेशाना, मुसीबता, तकलीफ़ा, लड़ाया, झगड़े, ये सब। अब जिस कुरान उठा के देख लो, जितने लोगों को अल्लाह ताला कामयाब करके बताया, जितने लोगों से अल्लाह ताला राज़ी होकर बताया, ये सब दीन होने की वजह से। और जितने 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 लोगों को अल्लाह ताला अज़ाब देगो, जलील कर को दुनिया में जलील कर को मारा, अल्लाह ताला उनसे नाराज़ हो गया दीन ना होने की वजह से। बोलने का मकसद ये है कि जब नबी क्या है, जब लोग क्या है अल्लाह को भूल कर ज़िंदगी गुजारते, अल्लाह ताला नबी को भेजते, जो मेरे बंदे मुझे भूल कर ज़िंदगी गुजारते हैं, मैं इनको दुनिया में भेजा हूँ आखिरत की ज़िंदगी बनाने के लिए, मुझे राज़ी करने के लिए। लेकिन मेरे बंदे क्या करते हैं, मुझे भूल कर ज़िंदगी गुजारते हैं, दुनिया की ज़िंदगी असली ज़िंदगी समझ गई हैं और दुनिया की ज़िंदगी असली समझ कर दुनिया में पीछे पड़ गई। अल्लाह ताला नबियों को भेजता रहा। अगर नबी अल्लाह ताला नबी को नहीं भेजते तो अल्लाह बेहतर जाने आज दुनिया कहाँ रहती, इंसान कहाँ रहते। हालांकि इतने नबियाँ आकर मेहनत करने के बावजूद भी क्या है, आज इंसान अल्लाह को भूल कर ज़िंदगी गुजारते। हमें आज अल्लाह के फजल करम से फ़ैन के नीचे बैठे हैं, मस्जिद में बैठे हैं, अल्लाह रसूल की बात सुनते हैं। इसके पीछे बहुत बड़ी कुर्बानी हुई है, इसके पीछे बहुत से मशक्क़तें झेले हैं साहबा, इसके पीछे बहुत से कुर्बानियाँ, इसके पीछे बहुत से कुर्बानियाँ, बहुत से तकलीफ़ां, बहुत से हालत। कई नबियों को आरे से काटा गया, कभी कई नबियों को हवे के कंगन से खींचा गया खाल, कई नबी को ज़ुबा किया गया, कई नबियों को क्या है तरह तरह के तकलीफ़। खुद हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, दीन की मेहनत करने के लिए, दीन की समझाने के लिए, लोगों तक दीन पहुँचाने के लिए जितना मुझे सताया है, जितना मुझे डराया है, जितना मुझे मारा है, किसी नबी को इतना नहीं सताया गया, इतना कोई डराया नहीं गया। सारे नबियों की तकलीफ़ एक जगह रख देंगे और हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तकलीफ़ एक जगह रख देंगे तो हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तकलीफ़ आगे बढ़ जाएगी। क्यों? हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इतना मेहनत क्यों करे? क्यों कहते हो, हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जन्नत को भी देखे हैं, जहन्नम को भी देखे हैं, वहाँ के हालात को देखे, वहाँ के हालात को देखे, जन्नत कैसी है, जहन्नम कैसी है, वहाँ के परेशानियाँ क्या, वहाँ के अज़ाबात क्या, ये सब देखे हैं, ये सब पहचाने हैं। और हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सोचते थे कि मेरे जाने के बाद मेरे उम्मत के अंदर दीन के अंदर बिगाड़ आया तो कौन इसे बिगाड़ दूर करने वाले। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उम्मत का गम ने न रात को सोने दिया, ना रात को एक जगह सोने दिया, ना खाने दिया, ना पीने दिया, ना सोने दिया। हमेशा उम्मत के बारे में सोचते रहे कि मेरे बाद मेरी उम्मत का हाल क्या होगा। क्यों? दुनिया मकसद बनाई है इंसान। आज अल्लाह वाले फरमाते हैं इंसान की ज़िंदगी 3 दिन नहीं चलती। कितनी दिन है? कल पुगनूर के इज्तिमा में अजमल खान साहब बोले इंसान की ज़िंदगी 3 दिन नहीं चलते। कितनी ज़िंदगी भाई? 3 दिन की ज़िंदगी। कैसा वो जो गुजरा है पीछे, वो एक दिन गुजरगा, जो गुजरगा किसी की 30 साल, किसी की 40 साल, किसी की 50 साल, किसी की 60 साल, किसी के 70-80 साल गुजर गए,
वो कल का दिन गुजरगा वो। अब जो गुजर रहा है ये दूसरा दिन का दिन। अल्लाह फरमाए अक्लमंद आदमी वो है, होशियार आदमी वो है कि आप जो गुजर रहा दोबा दिन इसी में क्या है नेक अमल कर लेना, इसी में अल्लाह को राज़ी कर लेना, इसी में आखिरत की ज़िंदगी बना लेना, इसी में क्या है अल्लाह को राज़ी कर लेना, इसी में क्या है आखिरत की ज़िंदगी बना लेना, दुनिया से बच के रहना। तो दोबा दिन अब जो गुजरता है इसी में हमारे आखिरत की ज़िंदगी बनाने का मौका हमने है सो। और तीसरा दिन जो है वो आने वाला है, वो अल्लाह बेहतर जाने किस हाल में आएगा वो। अब जो दिन ही वो बेहतर है समझना कहते। अब जो आने वाला दिन है वो अल्लाह बेहतर जाने कैसे आएगा, कैसे हालात को लाएगा, कैसे परेशानियों को लाएगा, कैसे खुशी को लाएगा, कैसे गम को लाएगा, कैसे हालात आएंगे। सही अच्छे दिन आए तो अल्हम्दुलिल्लाह, किसी की बीमारी आए, किसी की परेशानियाँ, किसी की तकलीफ़ा, हालात खरज, तो अल्लाह फरमाते हैं इंसान की ज़िंदगी 3 दिन की ज़िंदगी है, वो एक दिन जो ज़िंदगी है वो गुज़र गई है। अब जो दोमा दिन जो है ये गुज़र रही है और 3वां दिन है वो आने वाली है, वो गुज़रने वाली है, वो आने वाली है। इसलिए अल्लाह फरमाते हैं दुनिया के धोखे में मत पड़ो, आखिरत की धोखा। आखिरत क्या है? अपने मकसद है। दुनिया बड़े बड़े आदमियों को क्या है दुनिया से खाली कर डाले। आज तक दुनिया में जो कुछ है आज तक दुनिया किसी को साथ नहीं दी, अब आइंदा भी किसी को साथ भी नहीं देती वो, अब आइंदा भी किसी को साथ नहीं देती वो। अल्लाह फरमाती है ख्वाब की लज्जतों से धोखे में पड़े हुए रहने वाले, ये दुनिया क्या चाहिए भरोसा है कि दुनिया में हमेशा रहेगा? क्या चाहिए भरोसा है कि दुनिया तेरे साथ हमेशा रहेगी? अधिक है भाई, हमारे साले करोड़ों इंसान है दुनिया से चले गए, बड़े बड़े महालात वाले, बड़े बड़े फौजे वाले, बड़े बड़े क्या है ताकत रखने वाले, पूरी दुनिया पर हुकूमत करने वाले दुनिया से आए, दुनिया से चले गए। दुनिया से क्या हो गया भाई? अब उनके घर खंडर बड़े हुए, पहाड़ बढ़ गए हैं, वो घर आवाज़ देकर कहते हैं ऐ दुनिया में रहने वालों हमें देखो, इबरत पालो, जो इसमें रहते थे वो दुनिया से चले गए, अब तुम्हें भी दुनिया से चले आती। आना भी हमारी मर्जी नहीं और जाना भी हमारी मर्जी नहीं। आने और जाने के दरमियान की जो ज़िंदगी है 60-70 साल की ज़िंदगी है, इसमें क्या है आने लोग करोड़ों के साल की ज़िंदगी की तैयारी कर लेना। ये हमारे लिए निशानात है। ये महला, ये पहाड़ बढ़ेंगे से घरा, ये बड़े बड़े बिल्डिंगा जो खंडर हो गए हैं, ये सब किसके लिए? हमारे लिए इबरत के लिए, ये हमारे लिए इबरत के लिए। ये क्यों? इसमें रहने वाले बड़े बड़े ताकत वाले दुनिया से चले गए, बड़े बड़े नहरें निकाले, बड़े बड़े बागात लगाए, बड़े बड़े महले बने, सब कुछ को छोड़कर एक दिन चल गए। उनकी एक आवाज़ पर पूरी फौज अलर्ट हो जाती थी, उनकी एक आवाज़ पर हज़ारों के मजमे आकर उनके सामने गए फौज तलवारों के साथ खड़े होते थे। अच्छे से अध्ययन डरते थे उनकी आवाज़ों पर। आज उनके हाल कैसा है कौन पूछने वाले भी नहीं। आज उनका हाल कैसा पूछी कौन, तुम जाओ खबर करें। इसलिए मोहतरम भाइयों बुजुर्गों दोस्तों, अल्लाह ताला छोटी ज़िंदगी जो दिया है, ये छोटी ज़िंदगी में आने वाले करोड़ों के साल की ज़िंदगी की तैयारी कर लेना। किसी की 30 साल है वो 30 साल मौत को करीब होगी, हो किसी की 40 साल है वो 40 साल गए मौत के करीब होगी, किसी की 50 साल, किसी की 60 साल, ये पूरे मौत के करीब होगी। इसे बच्चा पैदा को एक दिन हुआ तो एक दिन मौत के लिए करीब हो गया। वो दुनिया में जितने भी आए वो दुनिया में रहने के लिए नहीं आए, जो दुनिया से जाने के लिए, आखिरत की ज़िंदगी बनाने के लिए, अल्लाह को राज़ी करने के लिए, नबी के तरीक़े में चलने के लिए
आज देखो हर दिन दुनिया बोलते बोलते, दुनिया बकते बकते, दुनिया की जितनी मोहब्बत है उतनी अल्लाह रसूल की मोहब्बत हमारे दिल में ना है। अल्लाह वाले फरमाती जितने दुनिया की चीज़ों से डरते हैं वत्ता अल्लाह से डरेंगे तो जन्नत हमारे लिए वाजिब है दी थे, जहन्नम हमारे लिए हराम है दी थे। जिस तरह में दुनिया की चीज़ों को डरते हैं, दुनिया के इंसानों से डरते हैं, ऐसा गया अल्लाह से डरेंगे तो जहन्नम हमारे ऊपर गया हराम हो जाती है, जन्नत क्या है इसके लिए वाजिब हो जाती है। अक्लमंद आदमी वो है, होशियार आदमी वो है कि अपने जाने से पहले क्या है, अपने जाने के तोहफा भेजने वाला। जो रह गए वो हमारे वारिसों के लिए। अल्लाह वाले फरमाती माल क्या है, माल के 3 हिस्से, माल के कितने हिस्से भाई, माल के कितने हिस्से, 3 हिस्से। जो खा लिया, पी लिया, पहन लिया, वो लिया, वो हमारा हिस्सा। जो रह गया वो रिश्तेदारों का हिस्सा। जो भेज दे वो हमारा हिस्सा। जो भेज डाले वो अकाउंट में पहुंच गए, अल्लाह के अकाउंट में, हमारा अकाउंट में पहुंच गए। जो नमाज़ों की पाबंदी करे, कुरान पाक की तिलावत करे, अल्लाह का जिक्र करे, लोगों की भलाई की दावत दे, बुराई से रोके, जो नेक अमाल करे, ये हमारा आखिरत के अकाउंट में जमा हो गया। जो खा लिए, पी लिए, बोले, पूरा कर लिए, वो हमारा यहाँ खर्चा होगा। वो जो खा लिया, पी लिया, ये हमारा। अब जो रह गया वो वारिसों का लिए। वो इसलिए मोहतरम भाइयों, बुजुर्गों, दोस्तों, अल्लाह ताला एक छोटी ज़िंदगी दिया है। ये छोटी ज़िंदगी में आने वाले करोड़ों की साल की ज़िंदगी तैयारी करना। कैसे तैयारी करना? वैसा तैयारी करना कि अपने ज़िंदगी में अल्लाह के दीन को लाने की मेहनत में लगे रहना। कब तक लगे मेहनत करना? सो आखिरी सांस सका। हाड़िंदे आड़ा पाड़िंदे पाटा आपको दिख रहा है, कहाँ से बजाय बाजा और हमें खाली जुम्मा आई दिस गए, फिर जुम्मा तक भूल गया अभी मुसलमान कर को। रमज़ान आने वाला महीना है, अब रमज़ान आने वाली है सामने। अच्छे अच्छे पीवड़ा भी पंजगान नमाज जो है आती, अच्छे अच्छे शराबियाँ, अच्छे अच्छे जिनाकारा भी नमाज मस्जिद के खूटे बन को बैठा दी। फिर रमज़ान का फिर आइंदा रमज़ान ही सुनाते सो वो है तो, नहीं तो दुनिया बीच में झड़िया दी। दुनिया की ज़िंदगी अपने मकसद बना ले को, दुनिया की ख्वाहिशात पीछे पड़े रहे। कोई कहे पीने के पीछे भाग रहा है, उसकी ज़िंदगी मकसद शाम आया पी लेके पड़ गया। बचपन से लेकर क्या है बड़ा बदगा पी कुछ मर गया। एक आदमी जिना में लगा है, उसकी ज़िंदगी मेरे जिना के पीछे लगा लिया। एक पीछे दुनिया के पीछे, एक आदमी आको दुनिया के पीछे पड़े, दुनिया पीछे भागता 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 भागता। अब ऐसा उसके सामने ऐसी ज़िंदगी, ना बैठ सकता ना उठ सकता होगा। बचपन खेल को खोया, जवानी सो को खोया, अब बूढ़ा में देख देख कर आया तो क्या कर सकता नहीं। बचपन खेल को खो डाला, और जवानी है, ताकत है, माल है, दौलत है, सदका करो, खैरात करो, कमज़ोरों पर कमज़ोरों पर कैसा उनको मदद करो, बेवाओं को, यतीमों को मदद करो, मदरसों को, मस्जिदों को दियो पैसे। वो टाइम में नहीं देते, कब जवानी में। अब बूढ़ा हो गया, इनका कंट्रोल इनके बच्चों में आ गया। अब किसी 1 रुपया दे सकता नहीं, किसी के 1 रुपया ले सकता नहीं। माल तो है पीछे बल्ला का, अब दे सकता नहीं। क्यों? कंट्रोलिंग बदल गया इसका, कंट्रोलिंग पूरा बच्चा में आ गया। अब किसी से 100-200 देंगे, पूछे तो बच्चे क्या बोलते हैं, तुम्हारी जिंदगी भर देखो बस करे, देखो बस साहब तुम्हें बैठो काम साहब, मुँह खोलने की ताकत भी नहीं है। कहाँ जा सकता नहीं, कहाँ आ सकता नहीं। आप बूढ़े में तब बूढ़ा तब मस्जिद को आते, जिंदगी भर नहीं आते, जवानी में नहीं आते। जवानी क्या है? मस्ती में खेल कूद को उसको गमा डाले। हालांकि अल्लाह फरमाती ये जवानी क्या है? दीवानी है। ये दीवानगी से बचो,
ये जवानी को अल्लाह की इबादत में लगाओ। दुनिया में जितना भी भागो उतना ही मिलेगा जितना अल्लाह मुक़द्दर में लिखा है। हदीस में आता है ज़मीन आसमान पैदा करने से 50,000 साल पहले अल्लाह ताला हमारा मुक़द्दर लिख डालेंगे। काम पैदा होना, काम बड़ा होना, कितना कमाना, कितना खाना, काम मरना, का दफन होना, अल्लाह ताला ये लिख डालेंगे। थे काम पैदा होना, काम बड़ा होना, कैसे अमल करना, क्या कमाना, क्या खाना, कहाँ मरना, कहाँ दफन होना, अल्लाह ताला ये लिख डाली। अब पूरी दुनिया के इंसान मिलकर इसके जवानी में, इसके ज़िंदगी में 1 सेकेंड बढ़ा सकते नहीं, 1 सेकेंड कम कर सकते नहीं। पूरी दुनिया के इंसान मिलकर इसका एक रागी का दाने के बराबर क्या है, इसका इसे ना नफ़ा पहुंचा सकती ना नुकसान पहुंचा सकती। जो हो रहा है मुक़द्दर की हो रहा है। जो होता है किसके वजह से होता है? सो ये अल्लाह की वजह से होता है। मुक़द्दर इसके मुक़द्दर में है कि इतना खाना, इतना सांस लेना, इन्हें इतना खाना, इतना सांस लेना। हमारे सांस हमें समझते ही, हमारे सांसें चलते ही नहीं, सांसें ख़त्म होते ही। हर एक सांस हमारी मौत के करीब कर दी है हमने। हर एक सांस हमारी खबर को करीब करते ही। जाओ कब्रिस्तान को देखो, कहे उसमें झाड़ा फुड़िया को, घास फुड़िया को, कोई उनके पर सलाम दरूद कर को भेजने वाला भी नहीं आज। उनका हाल क्या है मालूम करने वाला भी कोई नहीं आज। माँ बाप थे, बाप दादा थे, नानी थे, नाना थे, हमारे बड़े थे, हमारे साथ पैदा सारे भाई थे, बहन थे, उनमें से बहुत से कब्रिस्तान पहुंच गए। अब वो नेकियों के मोहताज होकर पड़े हुए हैं। उनके पास टाइम था, टाइम हाथों से कमा लो कि दुनिया से चले गए, गुजर गई जिंदगी। अब बोल नहीं सकते रमज़ान क्या है, कम से कम करीब आ रहा है। अल्लाह बेहतर जाने कि रमज़ान तक कौन हृदय को दुनिया से जाता। इसीलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये महीना है तो दुआ करते हैं, अल्लाह ये महीना आइंदा महीना बरकत दे और रमज़ान तक हमने पहुंचा दे। इसलिए बहुत बोलने का मकसद मेरे मोहतरम भाइयों दोस्तों, हर एक सांस, हर एक लहज़ा, हर एक घंटा, हर एक दिन क्या है, हमें दुनिया से दूर हो रहे हैं और आखिरत को करीब हो रहे हैं। कितने दुनिया से चले गए आज तक, कौन तो आगे भी को हमें क्या बता देंगे, हमें क्या बताते हैं। हमारा ये सिलसिला जो गए वो नहीं आते वो। इसलिए जाने से पहले हमें क्या करना, आखिरत की ज़िंदगी बना लेना। उसके साथ आने वाले क्या है, उसके नेक अमाल हैं, उसके बुरे अमाल उसके साथ आएंगे। हदीस पाक में आता है जब मुर्दे को कब्रिस्तान में रख दिया, खबर में रख दिया जाता है तो उसकी सीधे तरफ उसके आगे उसके नमाज आकर खड़ी होती है। जब 5 वक्त की नमाज पाबंदी से पढ़े ना, उसकी नमाज आकर खड़ी होती है। अब जुम्मा भी नहीं, रमज़ान बकरीद की भी नहीं, तो उसके साथ क्या कर दिया है। दिल में आया नमाज पढ़ लिए, दिल में आए नमाज छोड़ लिए। रमज़ान आए तो दिस गए भर गए, जुम्मा आए तो दिस भर गए, जुम्मा ज़्यादा फिर खाली। कैसा भाई? हाँ, उसके लिए बोलने का मकसद यह है कि आखिरत की ज़िंदगी बनाना है हमारे सामने। तो क्या करना, हमें दुनिया से जाने से पहले आखिरत की तैयारी कर लेना, अल्लाह को राज़ी कर लेना, नमाज़ों की पाबंदी करना। नमाज पढ़ो, उसकी बरकत दुनिया में, इसका बदला जन्नत में, आखिरत में। रोज़ा रखो, उसका सब बरकत यहाँ मिलेगा, बरकत देंगे और इसका बदला अल्लाह क़यामत के दिन देंगे। जिक्र करो, उसकी बरकत यहाँ दुनिया में मिलेगी और इसका बदला अल्लाह ताला आखिरत में देंगे। यहाँ नमाज पढ़ो, यहाँ कुरान की तिलावत करो, यहाँ दुनिया में क्या है बरकत मिलेगी और आखिरत में इसका अज़र मिलेगा, इसका बदला मिलेगा। अल्लाह ने फरमा दिए यहाँ जो अमल करेंगे इसका बदला क़यामत के दिन ज़रूर दिया जाएगा, ज़रूर दुनिया से दिया जाएगा। जब मुर्दे खबर में रखते हैं
तो सीधे तरफ आकर नमाज खड़ी होती है, दावे तरफ आकर रोज़ा खड़े होता है, सिर के जाने वाको उसका रोज उसके कुरान पाक की तिलावत अल्लाह का जिक्र आकर खड़े होता है, और पाँव की जानी जो है जो सदका खैरात करे हैं, जो अल्लाह के घर के लिए चल के आए हैं, वो आकर खड़े होंगे। इन्हें जिंदे में नमाज पढ़ा नहीं, जिंदे में रोज़े रखा नहीं, अल्लाह को याद करा नहीं, वहीद के घर के अंदर भी आया नहीं, क्या इसके साथ आएंगे अमाल? इसके बुरे अमाल इसके साथ आएंगे। एक अल्लाह के वली की जन्नत में क्या खबर में रखते हैं तो फरिश्ते आकर कहते हैं, ए अल्लाह के वली सिर उठा कर देख तो जन्नत का दरवाज़ा दिखता है, तो बोलते हैं क़यामत के दिन तू इसमें जाने वाला है, इसमें दाखिल होने वाला है, ये तेरा मकाम है, तो अल्लाह की बात किया है, अल्लाह को राज़ी किया है, नबी के तरीक़े में चला है, इसलिए तेरा ठिकाना क़यामत के दिन ये जन्नत होगा। और दुनियादार दुनिया से मर गया, दुनियादार मर गया, दुनिया के पीछे भागता भागता भागता, अब फरिश्ते आकर कहेंगे ए अल्लाह के दुश्मन तेरे पाँव की तरफ देख, तो पाँव की तरफ देखेंगे तो जहन्नम का गड़ा दिखता है, जहन्नम का दरवाज़ा दिखता है, तो फरिश्ते बोलते हैं अल्लाह के दुश्मन क़यामत के दिन तो इसमें दाखिल होने वाला है, ये तेरा ठिकाना है। क्यों? तो अल्लाह को भूल गया, नबी के तरीक़ों को भूल गया, दुनिया का मकसद बनाया, दुनिया की ज़िंदगी असली ज़िंदगी समझ गया, बस इतने से आए समझाने, लेकिन तो इनकी बातों का क्या है, मजाक करा, कॉमेडी करा। तो ठिकाना हमारा तो दुनियादार के लिए ठिकाना वो होगा। हमारा मकसद क्या है? हमारा मकसद आखिरत बनाना है। दुनिया बने ना बने, दुनिया किसी ना किसी हाल में गुजर जाती है, लेकिन आखिरत गुजरने वाली नहीं, हमेशा की ज़िंदगी वो गुजरने वाली नहीं। वो दुनिया घड़ी आती है, दुनिया गुजर जाती है, दुनिया का अल्लाह मौत रख डाली, लेकिन अल्लाह ताला आखिरत की मौत नहीं रखे हैं, आखिरत की ज़िंदगी गुजरने वाली नहीं। वो इसलिए हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जन्नत और जहन्नम देखकर आखिर इस उम्मत के बारे हर हमेशा रोया करते थे कि मेरे बारे के बाद, मेरे जाने बाद मेरी उम्मत का क्या होगा। लेकिन आज ये उम्मत क्या हो गए, वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो हमारे बारे में रात दिन रोया करते थे, आज वो उम्मत वो नबी को भूल गए, वो नबी की लिबास को भूल गए। गैरी माना ला, एक काफर को से नवा तरीका निकाला तो वो तरीके मुसलमान, उसके कपड़े, उसके जैसे कपड़े, उसके जैसे कटिंग, बांदर का कटिंग, उन्हें बांदर कटिंग कहला था, इन्हें बांदर कटिंग ही, उन्हें गद्दे कटिंग कहला, इन्हें गद्दे कटिंग है, उन्हें कपड़े फाड़ लग फिरा तो इन्हें भी कपड़े फाड़ लग फिरता था। एक जमाने में हमारे बचपन में चड्डी रहते, फैंट रहते, कांधे बड़ी छपा लग जाते थे, शर्म को कौन मंगू बोल लेती का। आज अच्छे से मालदार, अच्छे से करोड़पति, अच्छे पैसे वाले फटे नीचे से पर फड़का रहा था। क्या हुआ? ये तो लेटेस्ट फैशन, क्या तेरे फेंदा दिखा लेना, लेटेस्ट फैशन ना, बदन दिखा लेना। नबी के तरीके में नूर है, ये बेल ले तो ये बेन को मरता नहीं, ये गैर लाया वो बेल लिया, कटिंग भी इसके जैसा, बात करना भी उसके जैसा, उसके जैसे कब लिबास, उसके जैसे रह लगा, उसके जैसे शप्पा। खबर में गए तो फरिश्ते दे थे शप्पा, हाँ दुनिया में शप्पा करता थे, अब ध्यान दार शप्पू दो कर को, मैं उसका फैन, मैं इसका फैन, उसका फैन, किसका फैन है? घर में फैन खराब होगा, ये रिपेयरिंग करके मरे का माँ बाप मारे तो इसका ये फैन छड़ा दे, वो देर का फैन और फिरता रहता है इन्हें। फर्स्ट टिकट मेरी सजरत फर्स्ट दिन ही देख डालना, वो 1000 दे, लाख दे, कितना भी रन दे, टीडा के पैसे हाँ काटे थे, हाँ मालूम होते नहीं। तो दुनिया बनाने के लिए, दुनिया ऐश काम करने के लिए नहीं अल्लाह दुनिया में भेजा। अल्लाह दुनिया में भेजा है कि नबी के तरीक़ों की इख्तियार करने के लिए, नबी के तरीक़े में लाने के लिए, दाढ़ी छोड़ने के लिए। अल्लाह ताला दाढ़ी कह दिए, मुसलमान की बड़ी पहचान क्या है? वो दाढ़ी है। वो मुसलमान की बड़ी पहचान क्या है भाई? 40 साल 50 साल हो तो खिकर लेते रहते, क्या अभी छोरी दे दिए, अभी निकाह कर लेना करो, ठीक कैसा वो? ते स्मार्ट दिसना, ते ग्लैमर बढ़ाना,
अल्लाह ग्लैमर इसमें दिया, ये ग्लैमर खींच को सर डाल दिए, दुनिया ग्लैमर खींची फिरते रहती। सिर्फ टोपी देखना नबी की सुन्नत है, ये अब कपड़ा, ये अमामा बनना नबी की सुन्नत है, शरीर पहनना नबी की सुन्नत है, जुब्बा पहनना नबी की सुन्नत है। ये नबी की सुन्नतों को छोड़ डाले, आज दुनिया की ठोकरे खाके जलील होके फिरते हैं। एक ज़माना वो था 1,24,000 सहाबा थे, पूरी दुनिया देखो डरती थी, कांपती थी इनको, बगैर जंग के मुल्क उनको हवाले कर डालते, कहते थे 1,24,000 सहाबा थे। 1,24,000 सहाबा पूरी दुनिया में, पूरी दुनिया के ऊपर हुकूमत, पूरी दुनिया डरती थी, थर्राती थी इनको देखो। आज अल्लाह वाले फरमाते हैं 250 करोड़ से ज़्यादा मुसलमान है, 250 करोड़ से ज़्यादा मुसलमान है। ये मुसलमान को आज मुसलमान क्या करता थे, लगड़ डालते हैं। देखो क्या होता है दुनिया में। अल्लाह की बात में आएंगे, अल्लाह की मर्जी के मुताबिक ज़िंदगी गुजारेंगे तो दुनिया में क्या है, दुनिया में इज्जत रहेगी और आखिरत में इज्जत रहेगी। दुनिया हमारे पैर भरे आएगी, नहीं दुनिया विजेत भागते रहेंगे तो जितना मिलेगा उतना मिलेगा, और आखिरत में क्या है, इसका सज़ा भुगतना पड़ेगा। तो बोलने का मकसद है अल्लाह ताला ज़िंदगी दिया है, ये ज़िंदगी के सांसें कब खाली कब ख़त्म हो जाती, कब रुक जाती, अल्लाह बेहतर जानता है। वो सांसें ख़त्म होने से पहले क्या करना, नमाज़ों की पाबंदी करना, नमाज़ों की पाबंदी करना, नबी के तरीक़े में चलना, अल्लाह क्या है राज़ी कर लेना। करेंगे भाई इंशाअल्लाह। गुंटूर में क्या है, फरवरी में 10-11 को इज्तिमा है हमारा रायचूड़ी ज़िले का, रायचूड़ी ज़िला, और तकरीबन 15 ज़िलों का इज्तिमा रखी सो। हाँ, बेंगलुरु सूबे के पूरे इज्तिमे आपको 50 इज्तिमे, उसमें आपको 25 इज्तिमे क्या करते हैं होता शहर से मिला को, और बाकी के 20 ज़िला के इज्तिमा गुंटूर में रखे इस बड़ा इलाकों के तादाद में। फरवरी अब आइंदा महीना 10-11 को इज्तिमा होने वाला है। ये हमारी सबकी जिम्मेदारी है वहाँ को जाना, अल्लाह वालों की बात सुनना, लोगों के तादाद हाँ क्या है, हमारे इतने आएंगे, हमारे साथे आएंगे, उनके दुआ में हमारी दुआ शामिल हो जाएगी तो हमारा बेड़ा वही पार होगा। उसने क्या है, ट्रेन भी बुक करे हैं हमारे एक ज़िले वाले, यहाँ ट्रेन आपको यहाँ असर में निकलती है, क्या है ट्रेन बुक कर ले वाले 1400 टिकट अप एंड डाउन टिकट, तो ट्रेन आपको 2 दिन वहाँ छती है हमारे लिए। जागो इज्तिमा, वहाँ जागो उतरे, इज्तिमा देख ले, इज्तिमा होने पर भीड़ आई तो करेक्ट ट्रेन वहाँ छती है, फिर आराम से आगे जा। महाना मशुरा भी है कहाँ हमारे जामे मस्जिद में महाना मशुरा भी है, तब सभा जो है सभा। हाँ।